किसी ने कहा है कि जब हम पानी में उतरते हैं तभी हमें पानी की गहराई के बारे में पता चलता है। ऐसे ही इस कहानी के अंदर कुछ होता है। एक लड़की जो शादी कर कर ससुराल जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह अपने पति को तलाक दे देती है और 5 लाख का मांग रख देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर। एक सविता नाम की लड़की, जिसके लिए एक लड़का शादी के लिए ढूंढा जाता है। उसके लिए जो सविता थी वह स्कूल कंप्लीट कर कर कॉलेज कर रही थी। उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। वह लड़का प्राइवेट जॉब करता था। वह उसे शादी तो कर लेती है, उसके घर चली जाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करती थी, क्योंकि जब उसकी मुंह दिखाई होती है तब वहां पर आसपास की औरतें थी, वह आती हैं और कहती हैं कि अरे सविता तो बहुत खूबसूरत है, इसकी तो किस्मत ही फूट गई जो इसे इस लड़के से शादी करने पड़ी है। जो राकेश था वह रंग में थोड़ा सांवला था। जो भगवान ने हमें बना दिया है उसे कौन मिटा सकता है। हर एक इंसान के हाथ में नहीं होता है कि वह अपना रंग रूप अपने हिसाब से ले सके। जो भगवान ने, जो प्रकृति ने हमें जैसा रंग रूप दिया है, हम वैसे ही रहते हैं। लेकिन उसके मन में अब कुछ ऐसा बैठ जाता है जिसके कारण अब आगे की उसकी जिंदगी जो थी वह तबाह हो जाती है। उसे इस चीज का घमंड हो जाता है कि उन औरतों की जो झूठी तारीफ थी, उसे ऐसा लगता है कि मेरे से तो खूबसूरत कोई है ही नहीं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अपने पति के आगे क्या हूँ, ऐसा वह कुछ सोचने लगती है। और वह अपने आप को बड़ा खूबसूरत मानकर कोई भी काम नहीं करती थी, पूरे दिन फोन चलाती थी। अब जब यह सब कुछ घर वाले देखते हैं तो सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है, नई नई आई है, कुछ दिन में परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप कर लेगी। उसकी एक ननद थी, सारे दिन वह सारा घर का काम करती और वह आराम से बेड पर बैठ करके पूरे दिन फोन चलाती थी। जब कोई उसे काम के लिए बोल देता था तो वह कहती थी कि मैं कुछ फोन में जरूरी काम कर रही थी या कुछ जरूरी देख रही थी, आप लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब करते हो। अब वह बड़ों के साथ जबान भी लड़ाने लगी। घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसका पति भी परेशान हो जाता है कि कुछ नहीं करती है, पूरे दिन यहाँ बैठकर सभी पर हुक्म चलाती रहती है, किस लिए फिर मैंने शादी की थी। यह सब कुछ सोच कर राकेश सविता पर हाथ उठा देता है। यह जब हादसा उन लोगों के बीच में होता है तो वह तुरंत फोन उठाती है और अपनी माँ के पास फोन कर देती है। और उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुझे बेचा नहीं है, तेरी शादी कर कर उस घर में भेजा है, तू वहां की नौकरानी नहीं है। उसकी माँ ने भी उसे बढ़ा चढ़ा करके उसका साथ दिया। आजकल इंस्टाग्राम की जो मदर्स हैं पूरे दिन फोन देखती हैं, यही देखती हैं, अपनी बेटियों को भी यही सिखलाती हैं। हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है, हर एक माँ एक जैसी नहीं होती है, यह कुछ, लेकिन लगभग सभी घरों की यह कहानी अब बनती जा रही है। हर घर के अंदर अगर कहीं लड़की की माँ की उस घर के अंदर चलती है, वहां पर उस लड़की का कभी भी घर नहीं बस पाता है। जब लड़की और लड़के के अंदर जो पति पत्नी का जो झगड़ा है मायके तक पहुंच जाए, वह झगड़ा झगड़ा नहीं रह पाता है, बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ही इन दोनों के साथ होता है। लड़की तुरंत अपना बैग पैक करती है और अपने घर चली जाती है। लड़का राकेश सोचता है कि कोई बात नहीं, गुस्सा है, थोड़े दिन रहेगी, अपने आप आ जाएगी। लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं, वह नहीं आती है। उसका पति खुद नीचे झुककर सोचा कि मैं नीचे झुक जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ। यह सब कुछ सोचकर वह जाता है, लेकिन वह फिर भी अब उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वह माफी मांगता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारी पार कैसे पड़ेगी, पार तो तुम्हारी हमारे घर ही पड़ने वाली है।
अब उसकी माँ और उसकी भाभी और उसके भैया उसे भड़का देते हैं और वह जाने के लिए मना कर देती है। फिर घर पर लड़का आकर बता देता है कि वह तलाक मांग रही है, वह तो मेरे साथ अब आएगी ही नहीं। तो उसके जो पिताजी थे वह आसपास के कुछ लोगों को लेकर जाते हैं कि मैं लड़की से बात करता हूँ, अपनी बहू को लेकर आऊंगा। वह वहां जाते हैं तो वह उन्हें भी डांट देती है, फटकार देती है और कहती है कि उस दिन तो आप कभी नहीं बोले जिस दिन आपके बेटे ने मेरे मारी थी। मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा दहेज जो मेरे घर वालों ने आप लोगों को दिया था सारा दो और मुझे 5 लाख रुपए दो। अब जो वो लड़का और लड़की थे उनकी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वह उन्हें इतने पैसे दे पाए, लेकिन फिर भी लड़के ने कुछ टाइम मांगा। और जब कोर्ट में ये सब कुछ बातें चलती है तो टाइम लेकर आसपास के घर वालों के पास से, रिश्तेदारों के पास से पैसे उधार लेकर उनके मुंह पर मार देता है। और वह ओवर टाइम करता है क्योंकि पिताजी तो किसान खेती बाड़ी करते थे, वह प्राइवेट जॉब करता था। गुड़गांव उसकी जॉब जो लगी हुई थी, वह वहां पर ओवर टाइम कर करके अपना सारा कर्जा उतार देता है। लेकिन दूसरी तरफ सविता, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके भैया और भाभी ने उसे इस तरह झांसे में फंसा लिया था कि कुछ भी लाना होता, कुछ किसी के लिए भी पैसे चाहिए होते थे तो उसी के खाते से लेते थे, लेकिन डालने का कभी नाम नहीं लिया। अब धीरे धीरे उसकी माँ भी बुजुर्ग हो चुकी थी, वह भी चल बसी थी। माँ के गुजर जाने के बाद अब उसके भैया और भाभी ने उसका जीना हराम कर दिया कि तुम्हारे भैया लाते हैं कमा करके, तुम खाती हो, आराम से रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो। ससुराल में कभी उसने काम नहीं किया, लेकिन अब उसे वह सारा काम करना पड़ रहा था। और जो जहां पर उसका भैया ड्यूटी करता था वहीं पर वह उसे किराए का रूम दिलवाता है और उसे भी अपनी ही कंपनी में काम दिलवा देता है। वह घर का काम करती, अपने भैया के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना या फिर कोई भी घर का जो भी काम था वह करती और फिर वह ड्यूटी भी कर आती थी। उसके पति के घर में सिर्फ उसे काम करना था, लेकिन उसके लिए भी वह काम चोरी करती थी। लेकिन अब उसे दुगना तुगना काम करना पड़ता था। बड़ी ही दयनीय हालात हो चुकी थी, रोती रहती थी, करती रहती थी, लेकिन अब कहे तो कहे किससे। एक दिन ऐसे ही गुड़गांव से राकेश आ रहा था और राकेश जब पानी की प्यास लगती है तो ट्रेन से उतर करके एक पानी की बोतल भरने के लिए जाता है बस स्टेशन पर। तो वह देखता है कि एक कुर्सी के ऊपर एक लेडीज बैठकर रो रही है। तो वह उसके पास जाता है और देखता है वह कोई और नहीं, उसकी ही वाइफ थी। वह रोती है, तिलपती है और अपने किए की माफी भी मांगती है। वह उसे संभालता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन तुमने भी एक बार भी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। तुमने यह नहीं सोचा कि कभी भी लड़की की अपने घर पर कभी भी पार नहीं पड़ती, ससुराल में ही उसका गुजर बसर हो सकता है। यह सब कुछ वह कहता है और वह अपने पति से माफी मांगती है। फिर कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उनका क्या डिसीजन होगा उसी के हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगा। वह अपने घर जाता है, अपने घर वालों से बातचीत शुरू करता है, घर वालों को मनाता है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर उसे पछतावा है तो ठीक है, अब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वह उसके साथ फिर से शादी करती है। शादी करने के बाद उसी के घर में रहती है, उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रखती है, उसकी बहन की अच्छे से धूमधाम से शादी करवाती है और अपने पति के साथ ड्यूटी भी करती थी और फिर आकर घर का काम भी करती थी। लेकिन अब उसके जो सास ससुर थे वह बहुत खुश होते हैं, उसकी ननद भी बहुत खुश होती है और उनका पूरा परिवार हंसता खेलता अपनी जिंदगी बिताता है। तो दोस्तों, यह रही आज की हमारी कहानी। इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि जब एक लड़की की शादी हो जाए तो माँ ने उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें बोलना चाहिए, अपनी बेटी का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन पूरी बात जाने बगैर आप अपनी बेटी का सपोर्ट लेते हैं तो वह घर कभी आपकी बेटी का नहीं बस पाता है। तो दोस्तों, जो राकेश ने अपनी पत्नी को पहले छोड़ दिया और उसके बाद उसे अपना लिया, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? उसे अपनाना चाहिए था या नहीं? अपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।